नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर 3 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 3 में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। देखिए, 3 लगातार जो हमें डिस्काउंट दिया हुआ है और तीनों के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखें, a प्लस बी माइनस ए क्रॉस बी बाय 100, राइट। तो a प्लस बी मैं किन्हीं दो डिस्काउंट को ले रहा हूँ, 25% और 20%। मैंने इन दो डिस्काउंट को ले लिया। तो अब आप देखिए 25 प्लस 20 माइनस 25 गुना 20 डिवाइड में 100। तो 25 पे कैंसिल होगा, 25 चौके 100, फिर 4 से 4 पंजे 20, राइट। 25 और 20 45 माइनस 5 यानी 40, राइट। अब क्या है, ये आ गया 40%। अब तीसरा डिस्काउंट और ले लो, ठीक है। अब दो डिस्काउंट है, इन दोनों के इक्विवेलेंट हम एक डिस्काउंट निकालेंगे। तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुना 10 डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 40 और 10 50, 50 माइनस 4 46%। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए, 3/5 भरा था, जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया तो सिर्फ 1/8 भरा रह गया। तो अब डिनोमिनेटर में देखिए, हर में 5 और 8 है। तो मैंने मान लिया कुल जो क्षमता है, इनका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 40 लीटर, ठीक है ना। मैंने मान लिया कुल क्षमता है 40 लीटर, यूनिट ले लीजिए, ठीक है ना, 40 यूनिट। अब चूंकि 40 यूनिट जो है वो क्षमता है, तो शुरू में कितना भरा था, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था। तो 40 का 3/5 कितना होता है, 40 का 3/5 होता है 24, यानी 24 यूनिट वो भरा था। और इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। तो 40 का 1/8 कितना होता है, 40 का 1/8 होता है 5 यूनिट, ठीक है ना। 24 यूनिट था, 40 यूनिट रह गया जब 38 लीटर पानी निकाला गया। बट एक्चुअल में कितना निकला है, देखिए 24 था, 5 यूनिट रह गया, तो मतलब 19 यूनिट पानी निकला है। तो 19 यूनिट किसके बराबर है, 38 लीटर के। काट दीजिए, 19 दूनी 38, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लीटर। हमें निकालनी है क्षमता, क्षमता है 40 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है 2 लीटर। तो 40 की कितनी होगी, 80, 40 गुना 2 यानी 80 लीटर, 80 लीटर। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से क्याऊ की ओर जाती है। ये पॉइंट पी है, ये क्याऊ है, ठीक है ना। ये शहर पी है, ये क्याऊ है। तो जब पी से क्याऊ की तरफ जा रही है तो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो मतलब धारा की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है ना। और धारा की दिशा में क्याऊ से पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। देखिए, स्टिल वाटर यानी जो स्थिर जल है उसमें जो गति है नाव की वो मैंने मान ली x, वो कितनी दी हुई है, 35 किलोमीटर पर हावर। और जो स्ट्रीम है ये वाली, ये इसकी मैंने मान ली y, जो कि दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर हावर, राइट। जब नाव P से, देखिए P से क्याऊ की तरफ आएगी तो क्या होगा, जब P से क्याऊ की तरफ आएगी तो वाटर जो है नाव को इस डायरेक्शन में आने से रोकेगा,
ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब रिजल्टेंट जो गति है, स्पीड है, वो क्या रहेगी, 35 माइनस 5 यानी 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। और जब नाव क्यू से पी की तरफ जाएगी तो यही वाटर नाव को पीछे से धक्का देगा, तो तब स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, तो तब क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मान लीजिए पी से क्यू तक आने में 1 घंटा लगता है। देखिए, मान लीजिए पी से क्यू तक आने में कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा। अगर पी से क्यू तक आने में 1 घंटा लगता है और पी से क्यू तक जाते वक्त स्पीड 30 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी किलोमीटर हो गई, 30 किलोमीटर, राइट। और क्यू से जब पी की तरफ जाएंगे तब कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है क्यू से पी तक, जब पी से क्यू तक 30 किलोमीटर है तो क्यू से पी तक भी 30 होगी। और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी आई है क्यू से पी तक 40, तो 3/4 घंटे। अब हमें निकालना है औसत। औसत कैसे निकालते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, पी से क्यू तक 30 किलोमीटर, क्यू से पी तक 30 किलोमीटर, बटे कुल समय कितना है, पी से क्यू तक 1 घंटा लगा और क्यू से पी तक 3/4 घंटे लगे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 60 और 4 एकम 4 और 3 7/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 240/7, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 34.28 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, 34.28, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 35 और 70 के HCF तथा LCM का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 25 के फैक्टर क्या हैं, 5 × 5, 35 के क्या हैं, 5 × 7 और 70 के क्या हैं, 5 × 2 × 7, राइट। तो जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, तो 7 और 7 कॉमन है, इसको एक बार लिखिए, और 5 क्या है, तीनों में कॉमन है तो उसको एक बार लिखिए, ठीक है। तो देखिए HCF तो तीनों में 5 ही है, मतलब तीनों में कॉमन तो 5 ही है, तो HCF तो आ गया 5। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो 7 भी है लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, 5, तो HCF आ गया 5। LCM क्या होता है, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम्स है उनको एक बार लिख के बाकी सबकी गुना कर दो, तो 5, फिर ये 5 बचा हुआ है, फिर इन दोनों 7 की जगह एक 7 और गुना 2, राइट। तो ये कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 और रुक जाओ, 5 × 5 7 × 2, ठीक है ना। तो 5 दूना 10 और 35 350 आ गया, ठीक है ना। 350 LCM है और HCF कितना है, 5। तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो काट दीजिए 5 पे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 0 1/70, राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए जो है एक काम को 10 दिन में कर सकता है। देखिए राइट हैंड साइड में मैं टोटल टाइम लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में है यूनिट वर्क और मिडल में क्या है, टोटल वर्क। तो ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, यानी सी बी ए तीनों मिलके उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों का LCM ले लिया, तीनों का LCM कितना है, 20, तो 20 मान लिया मैंने टोटल वर्क। तो अब ए जो है 20 यूनिट वर्क 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 2 यूनिट। बी कितना करता है, देखिए बी जो है 20 यूनिट वर्क 20 दिन में ख़त्म करता है, तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। सी जो है सी बी ए तीनों मिलके काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं और 20 यूनिट काम है,
तो एक दिन में कितना करेंगे, 20/5 यानी 4 यूनिट। हमसे पूछा है सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, देखिए तीनों मिलके 4 यूनिट काम करते हैं। ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो सी कितना करेगा, 4 - 3 1 यूनिट। तो सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 20 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो 20 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मीटर तथा 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। ये जमीन है और 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे हैं, राइट। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये 12 मीटर की दूरी है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो पॉइंट है इनके बीच की दूरी काउंट करनी है हमें। देखिए अगर ये 12 है तो ये भी 12 होंगी। पूरी जो लंबाई कितनी है, 14 मीटर, तो 9 ये हैं तो ये भी 9, तो बची कितनी, 5 मीटर। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी, ए बी सी में देखिए ए सी है 5, बी सी है 12, तो हमें 2 छोरों के बीच में यानी ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो ये कैसे काउंट करोगे, ए बी का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, राइट। ए बी रूट बी सी का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13। ये डायरेक्ट भी निकाल सकता है, वैसे समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्याओं की गुना, मान लीजिए एक संख्या x है जो हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या 22 है, तो दोनों संख्याओं की गुना बराबर होती है एलसीएम और एचसीएफ की गुना के। तो हमें तो x निकालना है, तो किसके इक्वल आएगा, 616 गुना 2/22, तो 2 से कैंसिल कीजिए, यहाँ 11 आ जाएगा, फिर 11 से 11 पंजे 55, 11 6 66, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो। देखिए अब अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करूंगा, अगर मैं ए ऑप्शन को सही मानूं तो आप देखिए 900, 500 और 300। अब 900 का 7वां हिस्सा कौन सा होगा, क्या 907 से पूरी तरह से भाग होता है, पूरी तरह से नहीं होता, ठीक है ना, डेसिमल में आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा हो गया गलत। बी की मैं बात करता हूँ 700, 500 और 400, तो पहला जो भाग है उसका कौन सा, 7वां हिस्सा, यानी 700 का 7वां हिस्सा कौन सा कितना रहेगा, 100। दूसरे भाग का 5वां हिस्सा यानी 500 का 5वां हिस्सा कितना रहेगा, 100। तीसरे भाग का चौथाई हिस्सा यानी 400 का 1/4 कितना रहेगा, 100। ये सारे बराबर हो, तो आप देख सकते हो 100, 100, 100 तीनों बराबर हैं, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी तथा पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। अब क्या है, यदि उनकी ऊंचाई AD और PS का अनुपात 3:8 है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है तीनों साइड और या फिर उसकी ऊंचाई, यदि उनका रेशियो दिया गया है, उनका रेशियो क्या है 3:8, ठीक है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या रहेगा, वो रहेगा ये A1 है, ये A2 है, ये क्या आ गया रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है ना। ये किसके इक्वल रहेगा, जो साइड का रेशियो दिया गया है उसके स्क्वायर के, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा आंसर आ गया 9:64। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 13, 16, 19, 21, 29 तथा 10 की मीडियन यानी माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें जो डाटा दिया गया है उसको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आएगा 10, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 19, फिर 21, फिर 29, ठीक है। अब करिए क्या,
शुरू से और लास्ट में इक्वल नंबर छोड़ दीजिए। मैंने क्या किया, टोटल कितने थे 7, तो 3 मैंने आगे से छोड़े, 3 मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो बीच में जो नंबर बचा वो क्या है, हमारी माध्यिका, राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। बेलन यानी सिलेंडर, ठीक है, राइट। ये एक सिलेंडर है और 10 सेंटीमीटर तक, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है, राइट। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है, ये एक गेंद है जो इसके अंदर डाली जाएगी, ठीक है। तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गेंद जैसे ही डाली वाटर का लेवल ये बढ़ गया, ठीक है ना, राइट। तो गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है, हमें ये चीज़ निकालनी है। ये व्यास होता है डायमीटर, यानी ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए गेंद का, यानी गेंद का जो आयतन है, आयतन या वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है, ये गेंद की जो वॉल्यूम, जब गेंद अंदर गई, ठीक है, तो वाटर ऊपर उठ गया, तो ये जो वॉल्यूम आएगी, ये वाली वॉल्यूम, ये गेंद के वॉल्यूम के बराबर रहेगी। तो ये वाली वॉल्यूम कितनी है, पाई R1 स्क्वेयर एच, राइट। R1 क्या है, R1 क्या है, R1 इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। तो वो कितना दिया हुआ है, व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है पाई, R1 की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, गुना एच, एच क्या है, हाइट। ये हाइट कितनी बड़ी है, 0.5, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा, ये 4 डिवाइड में आएगा, तो आर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, 27 डिवाइड में 8, तो ये किसके इक्वल है, 3/2 का क्यूब, राइट। 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इज इक्वल टू 1.5। हमें क्या निकालना है, गेंद का व्यास निकालना है। गेंद की रेडियस हमें निकाल ली, व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना। जब 1.5 का दुगना करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। देखिए हमारा मूलधन जो है प्रिंसिपल कितना है, 24,000 रुपये, ठीक है। और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, राइट। तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में 24,000 का 1/4 कितना रहेगा, 6,000। तो पहले साल में मुझे 6,000 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। अब ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे साल में कितना मिलेगा, दूसरे साल में मिलेगा 24,000 के ऊपर 1/4 कितना हो गया, 6,000। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, इस 6,000 रुपये के ऊपर भी 25% यानी 1/4। 6,000 का 1/4 कितना हो गया, 1,500, ठीक है। तो टोटल कितना ब्याज हो गया, 6 और 6 12, 12 13,500, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। देखिए ये आयत है, लंबाई जो है चौड़ाई का 6 गुना है। चौड़ाई मैंने x मानी तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 6x, ठीक है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, यानी 6x + x, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ गया हमारा परिमाप, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 और 1 7x, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइड में 14 यानी 4, x की वैल्यू 4 आई, राइट। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, और x की वैल्यू कितनी है, 4, राइट।
हमें ये एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 24 गुना 4 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ये दीवार है, राइट, ये ज़मीन हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, 10 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी का नाम मैंने रख दिया ए बी, और ये जो पॉइंट है ये हो गया सी, राइट। यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सीढ़ी है ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ये वाली जो एच है, हाइट है, ये हमें निकालनी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लंबाई के डिवाइड में ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एच के डिवाइड में tan। थीटा होता है एंगल, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू एच बाई 10। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एच बाई 10। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो 5 मीटर हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची। यानी मान लीजिए जो ए ने मेज खरीदी थी वो 100 यूनिट में खरीदी थी, राइट। तो ए ने बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, 20%। तो 100 का 20% 20 होता है, तो कितने में बेची, 120 रुपये में, 120 यूनिट में। अब बी ने सी को 25% का मतलब 1/4, यानी 120 का 1/4 कितना हुआ, 30 रुपये अधिक में बेची। यानी देखिए बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर 750 रुपये में बेची, लेकिन मैंने तो 100 यूनिट माना हुआ, ठीक है। तो 30 रुपये ज़्यादा में बेची है, तो 120 और 30 150 यानी 150 में बेची। बट एक्चुअल में कितने की बेची है, 750 में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 = 5, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 5 रुपये, ठीक है। तो ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए, देखिए एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपये है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 500। तो 500 रुपये हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है। देखिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बी है। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में स्पीड क्या थी, 240 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर चली इस स्पीड से, राइट। और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो बी से सी फिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे स्पीड है 80 किलोमीटर पर हावर, राइट। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है, देखिए औसत यानी एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हो आप, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2, 1 and 1 2, राइट। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कैसे निकालोगे, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ से कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो दूरी और डिवाइड में स्पीड दी गई है, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना आया, 1/240, और यहाँ से टाइम क्या आया, 1/80। तो ये आ गया टाइम। इसको डिवाइड में करिए तो हमारे पास एवरेज आएगा। अब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे, अब सिंपली कैलकुलेशन है। अब तो 1/240 प्लस 1/80, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक है। 1 और 8 × 24 यानी 3 आएगा। ये 240 क्या है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 240 डिवाइड में क्या रहेगा, 3 और 1 4, 4 × 6 = 24 यानी 120, राइट। तो एवरेज कितना आ गया, 120 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए तो ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। M1 T1 इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। ये किसके इक्वल रहता है, M2 T2, यानी मैन पावर और टाइम अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में M1 कितना है, 24 आदमी है तो 24, और समय कितना ले रहे हैं 24, ठीक है। ये किसके बराबर रहेंगे, M2 हमें निकालना है, और जबकि 18 दिनों में समाप्त करने के लिए, यानी 18 दिन हमें दिए गए हैं, ठीक है। M2 हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, 6 से कैंसिल कीजिए, 6 × 18, 6 चौका 24, फिर 3 से 3 8 24, तो 8 चौक 32, तो M2 की वैल्यू क्या आई 32। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये x मान ली, ये x मान ली, तो तीसरी भुजा क्या है, बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, राइट। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए। यदि तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो इसमें क्या करिए, 10 और जोड़ दीजिए। तो परिमाप क्या होता है, ये जो साइड है सभी का जोड़, x x x + 10, 3x + 10 दैट इज इक्वल टू 100, राइट। 3x इज इक्वल टू 90, ये 10 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x की वैल्यू आएगी 30। तो पूछा गया था तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो तीसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ये है, कितना आंसर आएगा 30 + 10 यानी 40। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिए गए हैं और हमें इसका मोड यानी बहुलक ज्ञात करना है। मोड का मतलब होता है कोई नंबर बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड होता है, ठीक है। अब हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में 13 दिया गया है। अब 13 देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 2 बार। 14 देखिए 1 2, 15 देखिए 1 2 3, 12 देखिए 1 1 बार, राइट। तो आप देख सकते हो 15 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो यही हमारा मोड है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है, यानी 11 से भाग होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है 647 और ये है m, ठीक है। ये 11 से भाग होती है, राइट। तो हमें m की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। देखिए कोई भी संख्या 11 से भाग तब होती है जब उनके जो डिजिट हैं, मैं पहले ओड इवन कर लेता हूँ। ये पहले नंबर पे है, ये ओड, ये तीसरे नंबर पे है, ये भी ओड, इनका जोड़ कर लीजिए। तो जोड़ कितना आया 4 + m। ये इवन नंबर पे है तो इनका जोड़ करिए, 6 और 7 13। अगर इनका डिफरेंस 11 से भाग होता है, ठीक है, तो m की वही वैल्यू हमारा आंसर होगी। यानी m की क्या वैल्यू रखें कि दोनों का डिफरेंस 11 से भाग हो जाए, ठीक है, और वो भी कम से कम। तो इवन क्या था, इवन सम है 13, ओड कितना है 4 + m, राइट। अब ऑप्शन देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो 5 और 9 कितना होता है, 5 और 4 कितना होता है 9। 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो आंसर आएगा 4। तो क्या 4 11 से भाग होता है, नहीं होता, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। मैं 6 लेता हूँ, मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 6 ले ली। तो 6 और 4 10 होते हैं, 13 में से 10 घटाइए आप, तो वो भी 9 से 11 से भाग नहीं होता, 7 से भी नहीं होगा। मैं 9 रखता हूँ, m की वैल्यू मैंने 9 रखी, तो 13 माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 9 कितने होते हैं 13, 13 - 13 कितने होते हैं 0।
तो क्या 0 11 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 0 के डिवाइड में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो, आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो आप देखिए m की कौन सी वैल्यू रखने से यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 11 से भाग हो गया। तो m की मिनिमम वैल्यू क्या है? 9। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करें। ठीक है ना, तो 7 गुना 1 फिर 7 गुना 2, ठीक है, चलता रहेगा 7 गुना 20। हमें इनका एवरेज निकालना है। देखिए 7 को क्या करिए, कॉमन लीजिए, 1 + 2 चलता रहेगा 20 तक, राइट। हमें इनका एवरेज निकालना है। तो ये तो आ गया सभी नंबर्स का जोड़। और एवरेज कैसे निकलेगा? इनकी संख्या कितनी है? 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया हमारा एवरेज, राइट। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो अब देखिए 7 इंटू ये जोड़ कितना आएगा? देखिए नेचुरल नंबर है तो प्रथम 20 नेचुरल नंबर का जोड़ क्या रहेगा? n इंटू n + 1 डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर कितने हैं? 20 है, तो 20 गुना 21/2, 2 से 20 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा जोड़ 210, राइट। 210 यहाँ पे रखिए, 210 डिवाइड में क्या था? 20, राइट। 0 से 0 कैंसिल, राइट। और 21 को 7 से गुना करके 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 73.5। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। यानी उसने 800 रुपये में खरीदी थी और 10% यानी 800 का 10% 80 हो गया। 80 रुपये अधिक में बेची, कितने में बेची? 880 में, राइट। तो यहाँ पे देखिए 800 किसके इक्वल है? 100% के। 100% इज इक्वल टू 800। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 8 रुपये, राइट। अब आगे क्या कहा गया है? यदि यह 920 रुपये में बिकी थी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 880 की बजाय अगर 920 में बिकी थी तो कितने रुपये अधिक में बिकी? 40 रुपये अधिक में। तो पूछा है लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए यहाँ पे तो कितना था? 80%। यहाँ पे 40 और अधिक है। 8 रुपये में 1% बनता है, तो 40 में कितने बनेंगे? दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए, तो 5% इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 40 रुपये अधिक से हमें 5% का जो है वो प्रॉफिट हुआ। तो पूछा गया है लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखिए 3 संख्याएं हैं, 2, 5 और 7 में हैं। मैंने यूनिट में मान लिया तो इनका योग कितना आया? 2 और 5 7, 7 और 7 14 यूनिट, ठीक है। और इनका योगफल कितना है? 14 यूनिट, बट एक्चुअल में कितना है? 280 का आधा है, यानी 140 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आएगी, राइट। हमसे पूछा है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की कितनी आएगी? 20। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है? तो सबसे छोटी संख्या 20 है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 400। तो 400 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अंकों की संख्याओं का योग 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 कम हो जाती है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंक देखिए 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 3 और 8 कितने होते हैं? 11। 8 और 3 11, 4 और 7 11। तो देखिए संख्या जो है उनके अंकों का योग 11 सभी ऑप्शन में है। लेकिन जब अंक बदल रहे हैं तो 27 कम हो जाती है। मतलब क्या है? अंक बदलने के बाद जो संख्या मिल रही है वो पहले वाली संख्या से छोटी है। अब देखिए 74 को अगर मैं ए ऑप्शन में देखूं, 74 के अंक बदलूं तो अंक बदलने के बाद मुझे 47 मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर मैं बी में देखूं 38 है, 38 के अंक बदलूंगा तो 83 हो जाएगा, ठीक है ना। बी में देखिए 38 के अंक बदलता हूं तो 83 हो रहा है, ठीक है। संख्या छोटी होने की बजाय बड़ी होगी। देख लिखा है ना 27 कम हो जाती है, तो 27 कम की होने की बजाय तो ज़्यादा हो गई, तो बी ऑप्शन हमारा गलत। सी की मैं बात करता हूँ। सी में
83 दिया हुआ है, अंक बदलने पे ये 38 हो जाएगा, राइट। ये 38 हो जाए। अब कम हो रही है तो सी भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगर मैं डी की बात करूँ, मेरे पास 47 है और ये 74 हो जाता है बाद में, तो ये ज़्यादा हो रही है, तो ये भी गलत है। तो ए और सी में से मेरा आंसर है, तो मैं ए को उठाता हूँ, 74 माइनस 47, राइट। तो यहाँ पे कितना आया, 14 माइनस 7 7, यहाँ पे 6 बचा 2। तो देखिए आप, पहले संख्या ये थी, डिजिट चेंज किए तो ये आई, दोनों का डिफरेंस कितना है 27। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।